स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आ गए हैं, जो कि ये आपका कोड की मैं बात बोलूँ तो कोड है BSOS 184, ठीक है, जो कि सेकेंड ईयर का कोड है। ये कोड आपका निर्जातीयता फिल्म निर्माण के तकनीक के ऊपर डिपेंड है, जो पर्टिकुलर हमारे इसी बेस पे रहेगा, ठीक है। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आ गए हैं, जिसमें आपके एग्ज़ाम इनकमिंग एग्ज़ाम के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हीं क्वेश्चन में से आपका पूरा एग्ज़ाम कवर किया जाएगा। ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर इन्हीं में से तैयार किया गया है, तो सभी बच्चे ध्यान से इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्या है, समाजशास्त्रीय फिल्म निर्माण के आयामों को संक्षेप में चर्चा कीजिए। यानी कि समाजशास्त्रीय फिल्म निर्माण, यानी कि बोल सकते हो सोशोलॉजिकल फिल्म मेकिंग के बारे में बताना है कि उसके आयाम क्या है, यानी कि उसके अप्रोचेज क्या हैं, ठीक है। तो देखो, दृश्य चाहे कितना भी कोई क्यों ना हो, दृश्य चाहे कितना भी कोई क्यों ना हो, लेकिन एक फिल्म का एक बात ही अलग होता है। क्यों? क्योंकि फिल्म में एक इमोशंस, फिल्म में एक भावना, खुशी, प्रसन्नता, व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था तथा पारिवारिक व्यवस्था, जीवन की संबंधित व्यवस्थाओं का स्वरूप दर्ज होता है। तो फिल्म में समाज का एक ऐसा छवि प्रस्तुत होता है, जो कि समाज में प्रत्येक इंसान को कुछ ना कुछ उस फिल्म से सीख देखने को मिलती है, सीख मिलने की स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। सांस्कृतिक, प्रजापति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, बाधाएं, फिल्म मुख्यालय व्यवस्था तथा मुख्य धारा, इन सभी के रूप में जो है आपका स्वरूप देखने को मिलता है। फिल्म ना केवल लोग समझने के लिए देखते हैं, अपितु अपने मनोरंजन हेतु भी देखते हैं। फिल्म की ज्ञान व्यवस्था तथा फिल्म से प्राप्त की जाए नॉलेज वाली व्यवस्था भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमारे आयामों के रूप में देखा जाता है कि नृ हमारा पहला सब हेडिंग आ जाएगा, नृविज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता। यानी कि नृविज्ञान यानी कि नया विज्ञान के अध्ययन यानी कि स्टडी की आवश्यकता क्यों है? बिकॉज जो हमारा फिल्म प्रदर्शन व्यवस्था है वो क्या है, एक विज्ञान है, यानी कि एक नया विज्ञान है जो कि समाज के सभी आईनों को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। चाहे उदाहरण के तौर पे आप बोल दीजिए कि ट्वेल्थ फेल मूवी देख लीजिए, आपका LOC मूवी देख लीजिए, यानी कि आपका जितने भी है शेरशाह मूवी देख लीजिए, ठीक है। आपके बोल सकते हो कि बॉर्डर मूवी देख लीजिए, ठीक है। और जैसे आपके अलग अलग प्रकार के वैलेंटाइन मिशन देख लीजिए, ठीक है। तो ये जितने भी आपके जो स्थिति है, या फिर कराची देख लीजिए, तो जितनी भी मूवियाँ हैं वो क्या है, हमारे एक ऐसे जीवन व्यवस्था का अध्ययन देती है, एक अध्ययन सीख पढ़ाती है, एक पाठ पढ़ाती है, जो पर्टिकुलर हमें समाज में रह रहे लोगों का एक दास्तान और समाज में रह रहे लोगों का एक अस्तित्व की पहचान कराती है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें अगला सब हेडिंग आएगा, फिल्म एक निर्जातीय पाठ्य निर्माण व्यवस्था है। यानी कि फिल्म जो है निर्जातीय निर्माण व्यवस्था की बात कर रहा है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की जात पात ना हो। फिल्म किसी प्रकार के जात पात से पे व्यंग नहीं किया जाता। आपने देखा होगा कि बहुत से फिल्म है ना जो जात पात के ऊपर था, तो उन्हें बैन भी कर दिया जाता है, उन पे बोल सकते हो कि बैन कर दिया जाता है, या फिर जो है थिएटर में उनका जो डिमांड बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो कि आदि पुरुष मूवी है। आदि पुरुष मूवी में हमारी संस्कृति को किस तरीके से दर्शाने का प्रयास किया गया, किस तरीके से रामचंद्र जी के और बोल सकते हो हनुमान जी के चरित्र व्यवस्था का डायलॉग और उनके पहनावे पर किस तरीके से जो है एक अपंगा बोल सकते हो विवाद रहा है, ठीक है। तो फिल्म हमारे आलोको रूप में आलोकन के किरदार को निभाने का काम करता है, जिसमें हम अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग व्यवस्थाओं में मानव विज्ञान के रूप में हम समाज के जीवन के बारे में अच्छे से जान पाते हैं। इसी कारण से फिल्म प्रदर्शन की व्यवस्था हमारे जीवन में सालांतर तक तथा कालांतर तक जो है ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और उसकी स्थिति जो है, उसका अध्ययन जो है वो दिन प्रतिदिन प्रगति तथा विकास की स्थितियों में लगा रहेगा, ठीक है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, फिल्म बनाने के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। यानी कि फिल्म बनाया कैसे जाए, उसके तरीके क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, पहले उस पर वर्णन करना है। तो देखिए, विभिन्न
शैलियों की बात की जा रहा है। तो देखो फिल्म बनाने के लिए विभिन्न शैलियाँ होना आवश्यक है, जिसमें बोल सकते हो बिल निकोल्स के अनुसार, यानी कि बिल निकोल्स के अनुसार यह बात बोला जाता है कि हम फिल्म निर्माण के 6 अलग अलग प्रणालियों के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत उन्हीं 6 प्रणालियों के माध्यम से ही एक फिल्म का निर्माण किया जा सकता है, एक फिल्म को जन्म दिया जा सकता है। फिल्म निर्माण करने के लिए एक निर्देशक का होना आवश्यक है, तथा बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्टर या फिर वो एक्टर के होना, ये दोनों ही जरूरी होता है। ठीक है, जो प्रत्येक शैली में इनकी आवश्यकता तथा इनकी भूमिका महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपका बोल सकते हैं कि हमारा पहला सब हेडिंग आ जाता है कार्यात्मक विख्यात चित्र। ठीक है, तो इसमें देखो कार्यात्मक वृत्त चित्र के रूप में देखा जा रहा है। तो देखो 1990 के दशक में फिल्म निर्माण की अगर मैं बात बोलूँ तो कार्यात्मक व्यवस्था की शैली जो है, यहाँ पर प्रणाली धीरे धीरे अभी विकसित नहीं हुआ था। 1920 में तो फिल्मों का स्वरूप भी देखने को नहीं मिला था। ठीक है, अब उसके बाद वर्णनात्मक, तो हमारा क्या है कि सेकंड हेडिंग है कि वर्णनात्मक, यानी कि फिल्म में बनाने के लिए उसका वर्णन किस तरीके से किया गया हो ताकि सभी को समझ में आए, तो उसी को वर्णनात्मक वृत्त छवि के रूप में जाना जाता है या फिर चित्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अवलोकनात्मक का मतलब होता है कि जब हम फिल्म बनाएं तो डायरेक्टर द्वारा जो आपके बोल सकते हो स्क्रिप्ट लिखा गया है, वो पर्टिकुलर उसका एनालिसिस किया जाना जरूरी है। उसमें किसी तरीके की गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, उसे और अच्छे से कैसे तैयार किया जा सकता है, इसके बारे में जो है अवलोकनात्मक के रूप में देखा जाता है। क्लियर है। अब उसके बाद आ जाता है प्रतिभागी। प्रतिभागी का मतलब होता है कि कितने पार्टिसिपेटर हैं, यानी कि कितने प्रतिभागी हैं जो उस फिल्म में एक्टिंग के रूप में काम करेंगे, चाहे शूटिंग के रूप में काम करेंगे, चाहे कैमरे रोलिंग के रूप में काम करेंगे, चाहे लाइट रोलिंग के रूप में काम करेंगे। तो सभी के प्रतिभागी हमें निश्चित होना चाहिए कि भाई इसमें किसका किरदार क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है आत्मार्थक, यानी कि आत्मार्थक का मतलब होता है कि आप खुद अपने चेतन व्यवस्था में निश्चित हो कि हाँ हमें फिल्म व्यवस्था को निर्माण करना है, चाहे अब कुछ हो जाए। उसके बाद क्रियात्मक, उसके बाद क्रियात्मक का मतलब होता है क्रिया करना, यानी कि काम करना। अब काम किस चीज़ का करोगे भाई, एक्टिंग का करोगे, शूटिंग का करोगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये हमारा फिल्म निर्माण करने के लिए 6 प्रोसेस होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम इन 6 प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपने फिल्म का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए ना, तो इन फिल्म निर्माण के लिए आप बेसिकली कुछ अलग अलग टिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे एक्टर तथा बोल सकते हो कि डायरेक्टर का होना आवश्यक है। ठीक है, तथा आपका बोल सकते हैं स्क्रिप्ट होना आवश्यक है, स्टोरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगला जो है आपका संसाधन, यानी कि सुविधा होना ज़रूरी है। जैसे कि भाई कैमरा भी तो होना चाहिए, माइक होना चाहिए, ठीक है, इत्यादि होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये सब होना आवश्यक है, तभी भाई हम फिल्म बनाने के निर्माण के तरीकों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सहभागी और प्रतिवर्त वृत्त चित्र से अंतर स्पष्ट कीजिए। सहभागी जिसे हम पार्टिसिपेटरी बोलते हैं, और आपका प्रतिवर्त का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव। अब हमारा उत्तर की बात कर लेता है। तो देखिए, लोगों के जीवन में जो प्रतिभागी होते हैं, जो हमारे बोल सकते हो अलग अलग जीवन में आने वाले लोग होते हैं, उसी को हम सहभागी बोलते हैं। जिसमें मान लिया जाए कि उदाहरण के तौर पे, जैसे कि मान लिया जाए कि आप किसी जॉब पे काम कर रहे हैं और वहाँ के आपका जो जॉब मैनेजर है वो आपको काम दे दिया। तो वो आपको काम दिया तो किसी आपको एक बोल सकते हो कि आपका साथ भी एक कोई काम कर रहा है, तो वो आपका सहभागी कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। उदाहरण के तौर पे एक और एग्जांपल लेता हूँ। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा स्कूल में फ्रेंड्स होते थे, तो बहुत बार हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ खड़े रहते हैं या फिर होते भी हैं, तो हम उन्हें सहभागी बोलते हैं, यानी कि हमारे साथ भागीदार है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई 2 इंसान है, चोरी कर रहे हैं। ठीक है,
तो एक पकड़ा जाता है तो दूसरे को हम बोलते हैं ना ये भी इसका सहभागी था, यानी कि इसके साथ में था, समझ रहे हो, उसी को हम सहभागी बोलते हैं। अब इसमें प्रतिवर्त का मतलब होता है कि जो जीवन में अलग अलग विषय यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर जो हमारा शोध करता है, यानी कि शोध करने वाला, स्टडी करने वाला, एनालिसिस करने वाला व्यक्ति है, पर्टिकुलर हमारे जीवन की प्रणालियों के बारे में स्टडी करता है, जो कि हमारा जीवन कैसा है उसके बारे में जानता है, ठीक है। और उसी के रूप में जो है एक सिनेमा हॉल के रूप में उसका शूटिंग करके उसके जीवन को सामने लाने का प्रयास करता है। उदाहरण के तौर पे एक मूवी जैसे है MS धोनी। MS धोनी मूवी किसके बायोपिक पे है? महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर है ना। महेंद्र सिंह के धोनी के ऊपर है। तो वो क्या था, वो आपका बोल सकते हो प्रतिवर्त था, जिसके अकॉर्डिंग हमने किसी के जीवन व्यवस्था के बारे में जानकर उसके स्टडी करते हुए उसे एक पर्दे पे लाने की कोशिश की, जो कि एक पूर्ण रूप से आपका बोल सकते हो कि पर्टिकुलर शेरशाह मूवी है, ठीक है। शेरशाह मूवी में तो किस तरीके से हमारे एक सैनिक व्यवस्था की बात की तो मृत्यु हुआ, तो उसके बोल सकते हो कि उसे डॉक्टर भद्रा, सॉरी डॉक्टर भद्रा नहीं था, वो आपका सेनानी था, क्या नाम है उसका पर्टिकुलर, हाँ तो मैं बता देता हूँ। तो भद्रा के नाम से जो हमारे एक सैनिक थे पर्टिकुलर, जिनका युद्ध में लड़ते लड़ते देहांत हो गया, तो वो पर्टिकुलर उनके ऊपर किस तरीके से फिल्म बना। तो ये एक पर्टिकुलर सारे फिल्मों का जो निर्माण है, निर्देशित व्यवस्था है, वो हमारे पर्दे पे लाने के लिए किया गया। इसी को प्रतिवर्त बोला जाता है, ठीक है, जो कि हमारे समाज में इसी को लेके आया गया। और इसको बात करो जाए तो 2011 में रॉस मैकवेल ने द फिल्म ऑफ फोटोग्राफी में भी द फिल्म ऑफ फोटोग्राफी मेमोरी के रूप में ये बताया कि जो मनुष्य है ना, वो अपनी यादों को कैसे रख सकता है, उन यादों को कैसे सजो के रख सकता है। तो उन्होंने एक फिल्म का निर्माण किया, द फिल्म ऑफ फोटोग्राफी मेमोरी, नाम ही फिल्म का था द फिल्म ऑफ फोटोग्राफी मेमोरी, यानी कि हम अपने पलों को, अपने लम्हों को अब एक मेमोरी के रूप में फोटोग्राफी करते हुए, शूटिंग करते हुए ही रख सकते हैं संभाल कर, ये बात बोला गया। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि अब कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पाठ्य सामग्री के निर्माण और फिल्म निर्माण के बीच क्या समानता है? यानी कि किसी पाठ्य सामग्री के निर्माण और फिल्म निर्माण के बीच क्या समानता है। तो ये हमारा अलग अलग तरीके से भी हम अपनी बातों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन ही था, किसी पाठ्य सामग्री के निर्माण और फिल्म निर्माण के बीच समानता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसमें यही आता है कि देखो, पाठ्य सामग्री में भी आपके शब्दों के निर्माण किए जाते हैं, और फिल्म निर्माण करने के लिए भी पहले शब्दों के रूप में जो है सबका अलग अलग किरदारों को स्पष्ट बताया जाता है कि भाई ये इसके किरदार है, ये इसके किरदार है। तो इससे क्या है, हमारे समाज की व्यवस्था, हमारे समाज की स्थिति तथा हमारे समाज की व्यवस्थाओं का ज्ञान व्यवस्था आगे बढ़ पाता है, ठीक है। अब हमारे, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि जो फिल्म है उसमें भी डायरेक्टर का नाम शुरू में एडिट किया जाता है, वैसे ही कोई भी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो बोल सकते हो कि मैनेजर होता है, जो डायरेक्टर होता है, जिसके द्वारा जो पुस्तक में सारी बातों का निचोड़ उसके डायरेक्टर के द्वारा होता है, तो उसके भी नाम को वहाँ पे एडिट किया जाता है। तो ये समानता है। दूसरी बात यह है कि पुस्तक में और बोल सकते हो फिल्मों में, इन दोनों में आपको अलग अलग व्यक्तियों के किरदार देखने को मिलते हैं, उनके बोल सकते हो कि किरदारों की भूमिका देखने को मिलती है। तो ये आप सब हेडिंग बना के इन दोनों में बाकायदा समांतर व्यवस्था की स्थिति रख सकते हो, इक्वालिटी या समानता की बोल सकते हो, ठीक है। अब फिल्म में भी आपको, फिल्म अगर अच्छा होता है तो आपको अवार्ड दिया जाता है, जैसे फिल्म फायर, ठीक है, फाइफा अवार्ड हो गया, फीफा अवार्ड हो गया, ठीक है। तो इस स्थितियों में आपके अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में भी अगर पुस्तक अच्छी होती है, लोगों को बहुत पसंद आती है, तो उसमें भी अवार्ड दिया जाता है। तो ये इसकी समानता हो गई बेसिकली। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय फिल्म निर्माण में आने वाले चुनौतियों
क्या क्या है वो लिखिए। समाजशास्त्रीय फिल्म निर्माण में आने वाली चुनौतियों को लिखिए। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी चुनौती जानते हो क्या है? एक डायरेक्टर के सामने ये आता है कि जो फिल्म समाज में लागू किया जाएगा वो किसी धर्म और जाति के ऊपर किसी तरीके का विवाद तो नहीं छेड़ेगा। पहला तो ये विवाद आस्पद स्थिति किस रूप में? जाति पात के रूप में। दूसरा स्थिति क्या है भाई? समाज उसे पसंद करे या ना करे उसका टेंशन, कि क्या पता भाई फिल्म तो बनी हमारे अकॉर्डिंग अच्छी है, भाई क्या पता समाज उसे देखे ना। ठीक है। तीसरा टेंशन क्या है? विषय सूची, यानी कि जिस सब्जेक्ट पे हम अपना फिल्म बनाए हैं, डायरेक्ट किए हैं, वो सब्जेक्ट रियलिटी में लोगों के पसंद की है या नहीं है, जिसे हम विषय सूची के रूप में देखेंगे। तो अब उसके बाद हमारा आ जाता है कि अभिनेताओं के द्वारा जो एक्टिंग की जा रही है उनके एक्टिंग में समाज के लोगों का सेटिस्फैक्शन छुपा हुआ है या नहीं है, यानी कि समाज के लोग अभिनेता के एक्टिंग से संतुष्ट हैं या नहीं है, ये भी देखना होगा। ठीक है। चौथी बात, मीडिया समाज के सामने उस फिल्म का किस तरीके से प्रचार करेगी, इसका टेंशन जो चुनौतियों के रूप में है। ठीक है। अब उसके बाद फिल्म निर्माण करने में जितने खर्च किए गए हैं वो कम से कम प्राप्त हो या उससे भी कम हो तो नुकसान। तो इस स्थिति में क्या है, हमारे अलग अलग चुनौतियों का स्थिति देखने को मिलता है। अब फिर उसके बाद कलाकार जो हैं वो बेहतर तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं और उस स्थिति में शूटिंग का टाइम अच्छे से नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो वो भी दिक्कत। तो ये क्या है, फिल्म निर्माण करने की सारी चुनौतियां हैं। ठीक है। आपका बोल सकते हैं कि हमारा जगह जो है पर्टिकुलर शूटिंग के लिए अच्छा व्यू नहीं मिल रहा, ये भी तो एक टेंशन की चुनौतियों की वजह है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट होता है। अब नैतिक चुनौतियों की बात की जाए तो देखो राजनीति विवाद भी देखने को मिल जाता है कई बार फिल्मों पे ऊपर। कई बार आपका बोल सकते हो कि कटाक्ष व्यंग देखने को मिल जाता है फिल्मों के ऊपर, जैसे कि आदि पुरुष था। आदि पुरुष पे भाई आपका बहुत ज़्यादा विवाद चला था हमारे भारत में। इस स्थिति में हम ये सारी बातें अपनी शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एथनोग्राफिक फिल्म निर्माण के आयामों पर प्रकाश डालिए। एथनोग्राफिक फिल्म निर्माण पर आयामों पर प्रकाश डालिए। अब देखो एथनोग्राफिक क्या था कि आज़ादी के बाद की पहले जो मानव जाति था वो फिल्म की सूचना व्यवस्था पर नहीं था, वो डिवीज़न में बटा हुआ था, अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था, जाति पात भाषा वेशभूषा इत्यादि पर बटा हुआ था। ठीक है। तो वहाँ पर हमें उनको आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना, हमारे पास कुछ ऐसा साधन नहीं था। ठीक है। तो उस स्थिति में हम अपना जो स्थिति है फिल्मों की, लेकिन आज हम अपने देख सकते हैं आज़ादी के बाद का जो टाइम पीरियड है, तो हम अपने उसी ऐतिहासिक घटना को आज हम फिल्मों के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है। तो पॉल जिल्स ने द वैंसिंग ड्राइव के रूप में जो है यहाँ पर इन्होंने बताया कि नीलगिरी के टोड्स जनजाति और जीवन शैली पर इन्होंने फिल्माई गई थी। यानी कि जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ पे जो जनजाति है ना, उनके बारे में जो है एक फिल्म का निर्माण किया गया था। और फिल्म का निर्माण क्या था, द वेलिंगस्टन ड्राइव। ठीक है। यानी कि ड्राइव का मतलब होता है कि कूदना, ड्राइव कूद। ठीक है। तो ये बात था। अब उसके बाद एक और फिल्म बना 1967 में श्याम बेगल ने क्लोज टू नेचर के रूप में जो है एक फिल्म का निर्माण किया, जो नेचर के बारे में, हमारे प्रकृति के बारे में, हमारे प्रकृति की सौंदर्यता को बारे में बताने का प्रयास इस फिल्म में किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सारी फिल्में हैं हमारे बोल सकते हो कि एक आईना दर्शाने का प्रयास कर रही थी। उसके बाद पॉल जिम्स ने भारत में पहली
एंथ्रोग्राफिक फिल्म यानी कि मानव जाति संबंधित फिल्म का निर्माण किया था, जो कि जर्मनी फिल्म निर्माण थे। यानी कि एंथ्रोपोलोग्राफी का एंथोनोग्राफी का मतलब होता है मानव जाति से संबंधित, यानी कि मानव जाति संबंधित जितने भी फिल्म निर्माण हुए हैं उनके ऊपर, ताकि मानव के जीवन से जो जातिपात है उसको समाप्त करके ख़त्म किया जाए और समाज में एकता का प्रचार किया जाए, एकता को प्रसार किया जाए, एकता को आगे बढ़ाया जाए। ये सारी बातें हमारे अलग अलग बोल सकते हो कि फिल्म किरदार के रूप में जो है अलग अलग डायरेक्टरों ने हमारे समाज में एक आईना प्रस्तुत करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था, ताकि समाज जो है अपने जातिपात को ख़त्म करके एकजुट में अपने इक्वालिटी के रूप में डे बाय डे आगे बढ़े तथा अपने देश का विकास करे। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, फिल्म निर्माण में मौखिक साक्ष्यों से आप क्या समझते हैं? फिल्म निर्माण उत्तर है हमारा एनडी के अनुसार आज के इतिहासकारों के मौखिक गवाही के अंतर्गत हमें अपने इतिहास के पन्नों के बारे में पता चलता है कि हमारे अतीत में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हुई हैं, जैसे कि मौखिक गवाही के रूप में हमें, मौखिक गवाही का मतलब क्या होता है? मुख के द्वारा दी गई एक बात, मुख के द्वारा बोली गई एक बात या फिर समय, ठीक है। तो उस स्थिति में हम अपना जो विकास है, अपनी स्थितियों का जो स्वरूप है वो बेहतर तरीके से नहीं देख पाते। तो देखिए हमारे फिल्म के माध्यम से ही हम अपने जो है बहुत से इतिहास के घटनाओं के बारे में हम जान पाए। जैसे कि आपका बोल सकते हो भगत सिंह के ऊपर भी फिल्म का निर्माण किया गया है, तो वह हमारा अलग अलग तरीके से है, ठीक है। आपके बोल सकते हो गुरु नानक के रूप में भी हमारा जो है आपका गुरु नानक जी के जितने भी सुपुत्र थे उनके ऊपर भी फिल्म का निर्माण किया गया है, ठीक है। आपका कराची के ऊपर, एलओसी के ऊपर, कारगिल युद्ध के ऊपर, इन सभी के ऊपर जो है आपका फिल्मों का निर्माण किया गया, ताकि हमारे इतिहास के पन्नों में जो घटना घटित है उसे अच्छे से समझा जा सके। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब उसके अंतर्गत ये इसीलिए किया गया ताकि हमारे राजनीतिक पार्टियों का जो स्थिति है उनके बारे में भी सामने, बिना पुस्तक, सामने बिना किसी ज्ञान के हम अपने फिल्मों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से अपने मुद्दा जिस तरीके से आज हम न्यूज़ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि समाज में कौन कौन सी घटना घटित हो रही है। तो वैसे ही हम इतिहास के पन्नों से संबंधित जो फिल्म देखते हैं तो हमें इतिहास के बारे में जान जाते हैं कि हमारे इतिहास में कौन सी घटना घटित हुई थी, कौन सी व्यवस्था जो है बेहतर तरीके से हमारे समाज में चालू हुआ था या फिर घटना घटित हुआ था, ठीक है। मुक्ति के रूप में देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से हमारा मौखिक गवाही प्रदर्शित करता है कि जिस तरीके से इंसान मुख से अपनी बातों को बोलकर स्पष्ट रखता है, ठीक उसी प्रकार से एक फिल्म है, फिल्म के किरदार हैं, वो एक ऐसा जीता जागता स्वरूप प्रस्तुत करते हैं जैसे कि लगता है कि वो चरित्र, वो जो आपका छवि है संपूर्ण रूप से वो जीवित है या फिर जिंदा है, ठीक है। क्लियर है? तो इसी के रूप में हम अपना पर्टिकुलर फिल्म निर्माण के मौखिक साक्ष्यों के रूप में देखेंगे, जिसमें हमारा इतिहास के पन्नों का स्वरूप हमारे फिल्मों के माध्यम से आज अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये था हमारा सेशन, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप कर लीजिए तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने इनकमिंग एग्ज़ाम में ले सकते हैं।